अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, कल इमरान खान पर वज़ीराबाद में उसके जुलूस पर अटैक हुआ। उस पर अब 3 किस्म की कहानियाँ चल रही हैं। हमारा मकसद तीनों चीज़ें आपके सामने रखनी है। सोचना, समझना, फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले चलते हैं पीटीआई की लॉन्ग मार्च। पीटीआई का जो अपना जो है मौकूफ है, जो उनका वर्जन है, वो क्या है वो आपको बताते हैं। पीटीआई का मौकूफ ये है कि हमारे ऊपर इदारों ने हमला कराया है। और कल असद उमर ने बाकायदा इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, एक बल्कि वीडियो बयान जारी किया कि इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और इस साजिश में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाला और एक आर्मी के अफसर डीजीसी का उन्होंने नाम लिया कि इन लोगों ने हमें जो है मारने की प्लानिंग की है और सारा काम इन लोगों ने किया है। हमारी कामयाबी को देखते हुए उन्होंने ये हमला किया है ताकि हम नाकाम हो जाएं। ये था इनका वर्जन। दूसरा वर्जन जो है एक गैर जानबदार सहाफ़ियों का या गैर जानबदार लोगों का, सिविल शहरियों का, सिविल सिटीजन्स का, वो यही है कि ये हमला प्री प्लान था। ये हमला एक ड्रामा था। उसकी वजह ये है कि एक रोज कबल ही पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी कह चुके हैं कि मैंने अमन चट्टा को कहा कि भाई वजीराबाद में इस पर हमला होगा। भाई तुझे किसने कहा और तुमने ये बात जो है चीफ मिनिस्टर को, इमरान खान को क्यों नहीं बताई? उसके अलावा इनके एक और जो है जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी 2 दिन से कह रहे हैं कि गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान हमला होगा। और इस तरह इन्होंने अपना एक बयानिया बनाया। अब आते इस तरह जिस बंदे ने फायर किया है वो 9 mm का जो है राइफल जो रिवॉल्वर था, उससे इतनी दूर से अगर गोली मारी जाए तो मैं नहीं समझता कि वो लोहे को फाड़ के बाहर निकलेगी। ये गोलियां, जैसे आज पुलिस ने बताया है कि 11 खोल मिले, 9 खोल उस पिस्टल के जो उस बंदे से बरामद हुआ और 2 खोल जो है ऊपर से बड़ी गोली चली हैं। 2 गोलियां जो है कंटेनर से नीचे फायर की गई हैं और उसी से ही उस जो बंदा इनका एक मर गया है उसी से उसकी मौत वाकई हुई है। और उसके अलावा जो सूरत हाल है, जो अहमद चट्टा है, हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे, उनको जो 3 गोलियां उसको लगी हैं, यानी इस पिस्टल की 2 गोलियां लगी हैं जो मामूली जख्म है और तीसरी गोली जो है वो ऊपर से लगी है, क्योंकि जो बता रहे हैं कि अहमद चट्टा को जो गोलियां लगी है वो 2 गोलियां नीचे से ऊपर की तरफ गई हैं, यानी वो नीचे वाली गोलियां जो लगी हैं, और एक गोली उसको जो सामने दूसरे तरफ से लगी है वो ऊपर से गोली चलाई गई है। अब ये देखना ये है कि वो गोली उसको कंटेनर से मारी गई या कंटेनर के बराबर जो छतें थी दुकानों की, इस तरफ या इस तरफ, वहां से किसी ने फायरिंग की है और मारा है। और दूसरों को जो जख्म आए हैं, वो छोटे छोटे जख्म आए हैं, वो कोई छुरा लगने से, जिस तरह रिपीटर की जो कारतूस होता है वो चलाया गया है, वो हवा में चलाया गया है या कैसे चलाया गया, उसके छुरे कुछ लगे हैं तो मामूली उनको जख्म हुए हैं। और फैसल जो था वो बड़ा ड्रामेबाज, वो तो शहबाज गिल से बड़ा ड्रामेबाज निकला। उसका थोड़ा सा चेहरे पे यहाँ पे चोट लगी है, वो जाहिर जैसे फायर हुआ है तो नीचे बैठे हैं तो कंटेनर की अगली साइड के साथ उसका शायद चेहरा टकराया तो उसको थोड़ा लगा और नीचे जाके उसने पता नहीं कहाँ से अपनी पूरी कमीज पर खून लगा दिया। ऐसा खून लगा दिया जैसे इसका गला काट दिया हो, और ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज करके फिर पब्लिक के सामने आया कि भाई बड़ा इसके जख्म है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, नहीं कोई इसका खून बहा। सिर्फ एक आदमी जो मैंने बताया अमन चट्टा, उसको गोलियां लगी ऊपर, वो सीरियस है, उसको खान साहब उसको भी छोड़ के चले गए। और जहां तक सवाल है इमरान खान को गोलियां लगने की, तो आपने देखा होगा कल जब उसको कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था तो उसकी शलवार के ऊपर से पट्टी बंधी हुई थी। ये आप दोबारा वो वीडियो चला के देख लें कि किस तरह उसकी शलवार के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और पट्टी पे कोई
निशान नहीं है किसी भी खून का आया, कोई भी साफ सुथरी पट्टी ऐसे बांध के वो गाड़ी में उसको लेटा के ले गए। और ले कहाँ गए? शौकत खान हॉस्पिटल, वही ड्रामे वाली जगह जहाँ आपको याद होगा 2013 में ये लिफ्ट से गिरा था तो चोटें इतनी नहीं आई थी, लेकिन उसकी आवाम की हमदर्दी समेटने के लिए वो कई दिन वहाँ लेटा रहा और झूठी एक्टिंग करता रहा। और उसकी तो वीडियो भी अब आ गई है सामने, मेकअप करके उस तरह किस तरह उसकी जो वीडियो बनाई जाती थी। तो यहाँ भी ऐसा ही मामला है, शौकत खाना में किसी और को जाने नहीं दिया जा रहा और वहाँ पे ही उसको बताया जा रहा है, डॉक्टर ने बताया कि उसको एक गोली के कुछ जरात को एक गोली के लगे एक टांग में और दूसरी टांग से गोली छूकर गुजर गई। यानी दोनों टांगे जख्मी हैं लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन रात डॉक्टर यास्मीन ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो ट्विटर पे भी चल रहा है कि खान साहब को 2 गोलियां लगी हैं, 2 टांगों में गोलियां लगी हैं, अब पता नहीं क्या होगा, कोई टांग काटनी पड़ेगी या क्या होगा। यानी इस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं और आवाम में खौफ और हिरास फैला रहे हैं। अब इनका बुनियादी मकसद क्या है? इस सारे ड्रामे का बुनियादी मकसद ये था कि इनका मार्च हो गया खिलाफ बंदा न बंदे की जात। वजीराबाद के पहले चौक पे जब ये पहुंचे खान साहब खिताब करने के लिए तो 1200-1300 आदमी टोटल खड़े, उनमें भी 500 पुलिस वाले थे। तो वहाँ इसने तकरीर नहीं की और कहा कि मैं अगले चौराहे पे करूँगा। फिर वहाँ जहाँ प्लान प्रोग्राम था वहाँ जाके इन्होंने किया है और वो बंदा सामने आया और उसने गोली मारी है। अगर इस वाक़े को अगर जीनियन भी समझा जाए तो उस बंदे के जो मौकूफ़ है, जो 2 उसकी वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं, जो पंजाब पुलिस के कस्टडी में, वहाँ से उसकी जो है वीडियोस जारी की जा रही हैं। तो उसे इंतहाई जो जुनूनी कह सकते हैं कि उसके जो आज की वीडियोस आई है वो तो क्लियर है, साफ बात हो रही है। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर भी हों, फेडरल के भी हों, तब ये मसला जो है सुलझेगा। उसके अलावा पीटीआई ने इस हादसे का बहाना बनाकर कल पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। आप पेशावर से लेकर कराची तक देखें लोगों ने किस तरह नुकसान किए। और आज भी ये जुमे नमाज के बाद की इनकी कॉल थी फवाद चौधरी की कि जुमे नमाज के बाद बाहर निकलो, असद उमर की कॉल थी और लोग तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। लाहौर में गवर्नर हाउस पे हमले हो रहे हैं, उसके गेट तोड़ दिए गए हैं, वहाँ लाइटें और कैमरा तोड़ दिए गए हैं। और जो पिंडी से लोग आ रहे हैं, फैज़ाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तकरीबन 1 घंटे से हवाई फायरिंग हो रही है और अपना आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। काफ़ी लोगों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अभी तक लड़ाई वहाँ चल रही है। और मुख्तलिफ शहरों में, KPK के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। रात जो मुजाहरे हुए हैं वो काफ़ी भयानक और खौफनाक है, जिनके रुख की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड कहाँ जा रहा है कि कोर कमांडर के घर के बाहर जाके लोगों ने मुजाहरे किए हैं और टैंकों पे चढ़ के वहाँ डांस कर रहे थे। उसके अलावा कल मर्दान में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया है। उसके अलावा रावलपिंडी में भी JSQ गेट नंबर 7 के बाहर कुछ लोगों ने मुजाहरे किए हैं और अब लाहौर में कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है, इसका रुझान कहाँ जा रहा है? इस चीज़ को सारे इदारों को देखना चाहिए कि ये PTI किस तरफ जा रही है। PTI जो पहले ही बंद गली में थी अब बंद गटर में जा रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनने जा रही है। कहीं ये उस साजिश का हिस्सा तो नहीं कि पश्तून इलाका, जो अफगानिस्तान का पश्तून इलाका है, उसे और पाकिस्तान के पश्तून इलाके को मिलाकर एक अलग मुल्क बनाया जाए और पंजाब को और मशरकी पंजाब को, इंडिया वाले को आपस में मिला के एक ग्रेटर पंजाब बनाया जाए, जिसकी बात कई साल पहले आसिफ जरदारी ने भी की थी और दूसरे लोगों ने भी की थी। जहाँ तक रहा लॉन्ग मार्च का सवाल, यानी कल से एक दिन छोड़ के पर जो इसका ANP के लीडर है अफर सियाब खटक, उनका एक बयान आया था जो नया दौर पे भी चला। उसने कहा था कि यहाँ PTI वालों की कोई तैयारियां मुझे नज़र नहीं आ रही, कोई सीरियस तैयारियां, ये कोई किसी किस्म की लॉन्ग मार्च की तैयारियां नहीं कर रहे, ये किसी और चक्कर में है। तो वो बात दूसरे दिन साबित हो गई। दूसरे दिन ये लॉन्ग मार्च का हमला हो गया और अब कल से ये तोड़ फोड़ का अमल इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका बुनियादी मकसद इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना है। क्योंकि इमरान खान के तो हाथ कुछ अब आएगा नहीं, उसे मालूम है मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगले 5 साल तक कुछ नहीं मिलना। तो उसने कहा कि चलो मुझे नहीं मिल रहा तो इनको क्यों मिले। ये मार्शल लॉ की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाह रहा है और ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है।
इस मुल्क में जमहूरियत बड़ी मुश्किलों से बहाल हुई है। जनरल ज़िया की आमराना दौर में 11 साल हज़ारों लोगों ने अपनी जानें देकर अपना कीमती जवानियाँ जेलों में गुजारी, तब जाके ये जमहूरियत बहाल हुई थी। जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी वो भी चली, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है ये मुल्क में वहाँ पर दोबारा आमिरत लाना चाहते हैं। और इस वक्त पूरा जवाब है कि आर्मी को भी पूरा जवाब है कि वो भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुधरें, लेकिन मामला जो है एक फरीक बिल्कुल ही इस नंज पे आ गया है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। वो नहीं चाहता कि कुछ हालात बेहतर हो। हमलावर के बयान, एक कल वीडियो जारी हुई, आज फिर दूसरी वीडियो जारी हो गई है। ये दोनों वीडियो कैसे जारी हुई? क्योंकि इंतजामिया कौन थी पंजाब में? पंजाब में सिक्योरिटी किसकी थी? सारी जो पंजाब गवर्नमेंट की थी, इंटेलिजेंस भी पंजाब गवर्नमेंट की थी। पंजाब गवर्नमेंट की एल्ड फोर्स 4000 बंदे जो इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे थे, वो उस वक्त कहाँ थे जब ये बंदे फायर कर रहे थे? आगे पीछे उन्होंने इसको कवर क्यों नहीं किया था? और पूरे इस सारे जो है सेशन में जो आपने देखा होगा, 2 मिनट पहले की आप वीडियो देखें, फायरिंग तक की पूरी वीडियो देखें, अच्छी तरह से देखें, तो आप देखेंगे आगे कुछ भी नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, तो फिर भी इस बंदे ने फायरिंग कैसे की? और जो दूसरा ऊपर फायर हुए हैं, 2 फायर जो बता रहे हैं पुलिस के, 2 खोल और मिले हैं, वो फायर किसने किए? वो फायर यकीनन ऊपर से हुए हैं नीचे। वो किसको मारे गए? और उसका एक बेचारा मौजम नामी शख्स हलाक हो गया। तो अब ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। और मौजम का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, तो पता चलता है कि उसको कौन सी गोली लगी है। तो उसका जो है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। इस बंदे को अब सीटीडी को हवाले कर दिया गया था, लेकिन वहां से भी ऐसा हो रहा है। अब ये गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई मुजाहरे कर रही है। भाई गवर्नर हाउस के बाहर क्यों मुजाहरे कर रहे हो? तुम लोग चीफ मिनिस्टर के पास बाहर जाओ ना। ये नालायक चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब का, परवेज इलाही, इसके घर के बाहर जाके मुजाहरे करो कि इसके हुकूमत में और इसके गांव में, इसका घर है ये वजीराबाद और गुजरात, वहां जाके ये हमला हुआ है। तो ये किसने किया? ये जाहिर है इसके बंदे हैं, इसी के लोग होंगे। सारी जो है प्लान ये हरकत की गई है। उसके अलावा तीसरा मौक़िफ़ जो था, जो साजिश का आ रहा है, वो भी कुछ लोगों का, कि भाई इसमें साजिश हो सकती है कि इमरान खान को जख्मी करके उसको घर बैठा दिया जाए या फिर उसको मंजर से फिलहाल हटा दिया जाए। लेकिन इस तीसरी थ्योरी से मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अगर तीसरी थ्योरी वाले काम करते, वो अगर अटैक करते, तो इमरान खान का बचना मुमकिन ही नहीं है। फिर वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो पर उस दिन जो है 7 प्लान वहाँ बनाए गए थे, अगर एक फेल हो तो दूसरा हो, तीसरा। आपने देखा है वहाँ 3 प्लान चल चुके थे। यानी एक बंदे ने बाहर निकल के फायर किए, वो नाकाम हुआ, तो वहाँ खुदकश हमला हुआ, वो भी नाकाम किया है। और तीसरा दूर सेशन जो है वहाँ से फायरिंग करके बेनज़ीर को शहीद किया गया। तो ये प्लानिंग करने वाले अगर मारना चाहते तो मार देते। ये किसी ने मारा नहीं, ये सिर्फ एक वार्निंग भी हो सकती है। ये जो तीसरी थ्योरी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये तीनों थ्योरीज मैंने आपके सामने रखी हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ भी रखा है, जो जनरल बात की थी, जो मैंने भी बात की, जो मैंने भी कल से इन्वेस्टिगेशन की है, अपने तौर पे चीज़ें देखी हैं, ग्लास देखे, ट्वीट्स में, उधर इधर यूट्यूब पे सारी चीज़ें, तो वहाँ भी यही चीज़ लग रही है कि ये टोटल ड्रामा है। वो जिस तरह परवेज इलाही ने पायोडीन लगा के हाथ पाँव तोड़ के आके कहा था मुझे शहबाज इसने मारा है, पीएमएल नून वालों ने मारा है, मुझे ये किया है, और दूसरे दिन पता चला उसी हाथ से वो हिला के बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ भी वही चक्कर है। शौकत खाना में रखा गया, इसको वहाँ जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता, या गुजरांवाला में भी जो करीब तरीन था वहाँ क्यों नहीं रखा गया? इसको 1.5 घंटे की मुसाफत करा के वजीराबाद से लाहौर क्यों ले जाया गया? इतनी पीटीआई वालों ने रिस्क क्यों उठाई? इसको वहीं पर रखना चाहिए था। गुजरांवाला में बड़े हॉस्पिटल है, वजीराबाद में थे, लेकिन उनको सब चीज़ों को छोड़ के इसको गाड़ी भगा के वहाँ ले आए और अपने हॉस्पिटल में आके रखा, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। अब जो ये रिपोर्ट्स बनाएंगे, ज़ाहिर है वो सारी अपनी मर्जी की बनाएंगे। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चीज़ें बनती हैं, ये रिपोर्ट्स भी बनती हैं, सब चीज़ें बनती हैं। माजी करीब में ही देख ले, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स किस तरह बनती थी, प्लेटलेट्स रोज़ गिर रहे हैं, रोज़ चढ़ रहे हैं, और उस पर तो इमरान खान ने भी यकीन कर लिया था और उसे बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तो ये है सारी कहानियाँ।
अभी ये सिलसिला चल रहा है। आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। अब शायद 6 बजे के बाद वो करेंगे। तो क्या कहते हैं, कोई अहम बात हुई तो एक नया व्लॉग करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह कल सुबह हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।